गौतम गंभीर के आने से पहले एक तरीके से बात चलती थी कि जीजी एरा आएगा तो चीजें बदल जाएगी। इस एरा में टीम की बात होगी, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं होगी। एक तरीके से सुपरस्टार कल्चर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चीजें अब तक मैदान पर दिखी नहीं है। ऐसा बताया गया था कि गंभीर आएंगे, जीजी एरा आएगी और चीज़ें बदलेंगी। मुझे नायक मूवी का वो डायलॉग याद आ रहा है जब अमरीश पुरी बोलते हैं कि सरकार आएगी, खुशहाली आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। गौतम गंभीर पिछले दिनों कहते हुए सुने गए हैं जब वो कोच नहीं थे तब कि भारतीय टीम का कोच भारत का होना चाहिए। तो क्या अभी जो मॉर्निंग मॉर्गल को लेके आए, क्या वो भारत के हैं और क्या सोच के लेके आए? और बाय द वे गंभीर जो है वो केकेआर के कोच नहीं थे, गंभीर मेंटर थे। कोच तो चंद्रकांत पंडित थे। तो अगर बीसीसीआई को यही सोचना था कि भाई एज अ कोच हम ला रहे हैं तो मे भी शायद चंद्रू पंडित को लाना चाहिए। एक और बात है, गौतम गंभीर का एक पीए है, आजकल बहुत चर्चा में है। गौतम गंभीर चर्चा में है तो उनका पीए भी चर्चा में है। गौरव अरोड़ा नाम है। ये गौरव अरोड़ा एक ऐसे शख्स हैं जो हर जगह दिखाई देते हैं, चाहे वो बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग हो या फिर ड्रेसिंग रूम हो। ड्रेसिंग रूम में एक पीए का क्या काम है? गौतम गंभीर स्वयं इस बात के बहुत विरोधी रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। सुपरस्टार कल्चर। 2011 वर्ल्ड कप की अगर बात करें जैसे एमएल धोनी को मिलता है तो वो अक्सर बोलते हैं एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। सरफराज खान जो है वो ड्रेसिंग रूम की बात लीक करते हैं और ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गौतम गंभीर का ही ऐसा कहना है। हाँ, ये देखिए ये सब चीज़ें जो हैं ऐसा नहीं है पहले नहीं होती थी। पहले भी ऐसा होता था कि मीडिया वालों को खबर मिल जाती थी कहीं ना कहीं से, और इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि एक प्लेयर को टारगेट किया जा रहा है कि सरफराज खान को शायद वो एक स्केपगोट बनाया जा रहा है। तो अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक नया प्लेयर जो कि प्लेइंग 11 का भी हिस्सा नहीं है, कुछ मैचेस में बीजीटी में उनको मौका नहीं मिला, ऐसे में वो प्लेयर जिसकी खुद जगह पक्की नहीं है वो ऐसा लॉजिकली क्यों करेगा? तो इस पे भी प्रश्न उठने चाहिए। और इस चर्चा में और ज़्यादा आप कह सकते हैं एक तरीके से आग में घी डालने का काम तो कोर्ट क्रिकेटर कर ही रहे हैं, लेकिन धोनी भी इसमें आए हैं। धोनी इशारों में कहते हुए सुने गए कि जब आप अच्छा खेलेंगे तो आपको कोई पीआर की जरूरत नहीं है। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर एक ऐसे शख्स है जिनकी चर्चा हमेशा होती रहती है। आजकल जो है ये चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि गौतम गंभीर के आने से पहले एक तरीके से बात चलती थी कि जीजी एरा आएगा तो चीजें बदल जाएगी। इस एरा में टीम की बात होगी, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं होगी। एक तरीके से सुपरस्टार कल्चर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चीजें अब तक मैदान पर दिखी नहीं है। रोज नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम रिपोर्ट्स में नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी विषय पे बात करेंगे गौतम गंभीर को लेकर कि गौतम गंभीर अब तक कितने कामयाब दिखे हैं फील्ड पे, हालांकि वो दिखे नहीं है, और कितने नाकामयाब दिखे हैं। तो शुरू करते हैं आज के ये पॉडकास्ट। हमारे साथ हैं अक्षत और मेरा नाम है अभिनय। तो सबसे पहले तो यही सवाल बनता है कि गौतम गंभीर जिस तरीके से आए, एक हाइप बना हुआ था कि गौतम गंभीर आएंगे, बिल्कुल से एक नई टीम दिखेगी नई ऊर्जा के साथ। लेकिन अब तक आप जो भी सीरीज देखें, नतीजे हमारे पक्ष में नहीं है। हाँ बिल्कुल, और जैसा आपने अभी बोला कि ऐसा बताया गया था कि गंभीर आएंगे, जीजी एरा आएगी और चीज़ें बदलेंगी। मुझे नायक मूवी का वो डायलॉग याद आ रहा है जब अमरीश पुरी बोलते हैं कि सरकार आएगी, खुशहाली आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ऑन ग्राउंड्स की जो हकीकत है वो बहुत अलग है, और एटीट्यूड हालांकि गंभीर जी का वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन उस एटीट्यूड के अनुसार टीम का परफॉर्मेंस वैसा नहीं दिखा है। तो काफ़ी सारी इनफैक्ट आलोचनाओं के वो शिकार हो रहे हैं, जो कि सही भी है क्योंकि टीम ने उनके अंडर परफॉर्म नहीं किया है। रिकॉर्ड्स बने हैं लेकिन वो शर्मनाक रिकॉर्ड्स बने हैं। तो वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि विपरीत स्थितियों वाले जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो टीम के अगेंस्ट जाते हैं, वो वाले एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड्स बने हैं। तो अब जाहिर है कि गंभीर पर प्रश्न उठ रहे हैं और उनकी कोचिंग कैसी जा रही है। एक साल ये वाला एंड हो गया 2024 वाला,
उसमें बड़ी बड़ी सीरीज हुई हैं, कुछ मेमोरेबल टूर्नामेंट्स हुए हैं जो कि इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि आने वाला समय मेरे हिसाब से गंभीर जी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। बिल्कुल, आने वाला जो समय है उस पर तो बात होगी ही आगे इस पॉडकास्ट में। फिलहाल आप जिस तरीके से कह रहे थे कि भारत ने शर्मनाक रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनके कोचिंग टेन्योर में, जो शर्मनाक रिकॉर्ड्स हैं उसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है। शुरुआत होती है श्रीलंका के अगेंस्ट मैच हारने से, जहां भारतीय टीम 2-0 से हार जाती है। उसके बाद आप आते हैं घर में टेस्ट खेलने, वहां भी आपकी टीम एकदम फिसड्डी साबित होती है। मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि आप 3-0 से सीरीज हारें, उसके बाद आप आई गेस कि 46 रन पर ऑल आउट हो जाए, वो भी घर में। तो ये बल्लेबाजों की कमी दिखी, साथ साथ कोचिंग में भी कुछ ना कुछ कमी दिखी, जिसके चलते ये हुआ। आगे बढ़ते हुए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी नतीजा नहीं बदला, वहां भी आपकी हार हुई एक तरीके से। वहां भी आप एक मैच जीते और आगे आने वाले सभी मैचों में आप बुरी तरह से फ्लॉप दिखे। और चलिए, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज के दौरान अनेक रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये चल रही है बात ड्रेसिंग रूम में, गंभीर खुश नहीं है, गंभीर सीनियर प्लेयर्स को फटकार लगा रहे हैं। क्या आपको लगता, और फिर वही गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि ये बात लीक कैसे हो गई, ये बात सामने कैसे आ गई। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है? मतलब ड्रेसिंग रूम में जो बात हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आई। इवन आप एक चीज और याद कीजिए, जब वो बात ड्रेसिंग रूम में हुई कि अश्विन संन्यास लेने वाले हैं, उससे पहले भी जो वहां पे प्रेस के लोग थे उनको ये चीजें पता थी कि अश्विन संन्यास लेने वाले हैं। तो ये सूत्र कहाँ से आते हैं? ये अब देखिए, इसका जवाब तो स्वयं गंभीर जी दे सकते हैं कि सूत्र कहाँ से आते हैं। फिलहाल इस पे बात करने से पहले जैसा आपने बोला कि गंभीर जी के टेन्योर में क्या क्या हुआ है। श्रीलंका में हम लोग 27 साल में पहली बार हारे और श्रीलंका का टूर किया था, और इस बार जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि विराट भी थे श्रीलंका के टूर में। अक्सर वो छोटे मोटे टूर स्किप कर देते थे, लेकिन शायद ये गंभीर ने मैसेज दिया कि भैया किसी को रेस्ट नहीं मिलने वाला है, सब लोग खेलिए। और उसका रिजल्ट हालांकि इंडिया के फेवर में नहीं गया। उसके बाद आपने बोला न्यूजीलैंड से हम लोगों ने होम टेस्ट खेला, 3-0 से हारे। न्यूजीलैंड ने अपने इतिहास में पहली बार इंडिया को उनके घर पे हराया। तो शर्मनाक रिकॉर्ड्स की लाइन लग रही थी। उसके बाद कमी जो है बीजीटी में उसकी और पूरी हो गई। उम्मीद थी बीजीटी में कि इंडिया बीजीटी जीतेगी, रिटेन करेगी ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बनाएगी तीसरी बार लगातार। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और जाहिर है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उस पर आते हैं कि गंभीर ने जो ड्रेसिंग रूम में कहा, जो चर्चाएं हुई, वो बाहर कैसे आई भैया? अब ये तो चूंकि अब ऐसा देखा गया है कुछ तस्वीरों में भी, कुछ लोगों ने ऐसा बोला भी है कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो गंभीर से या रोहित शर्मा से काफ़ी करीब रिश्ता रखते हैं, एसोसिएटेड हैं। कहीं ना कहीं वहीं से खबरें आ रही होंगी। ऐसा आप एक जनरल अनुमान ऐसा लगा सकते हैं कि यही कुछ कारण होंगे। जैसा आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि अश्विन का जब रिटायरमेंट हो रहा था उससे पहले ही गंभीर से ये पूछा जा रहा था कि भाई अश्विन जो है उनके फ्यूचर पे आप क्या कह सकते हैं। इनफैक्ट रोहित शर्मा को लेकर भी प्रश्न आ रहे थे कि क्या वो सिडनी टेस्ट में खेलेंगे। भाई अगर आप सोचिए ना कि अगर आप पत्रकार हैं तो आप अगर कोई कोच आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप पूछेंगे भैया ये खिलाड़ी क्या कल खेलेगा, ये आप कप्तान के बारे में थोड़े ना पूछेंगे। सही बात। तो और रोहित खेले भी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि टीम का जो माहौल है अभी वो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि एक वो यूनिटी टाइप की हो, और इसीलिए मीडिया की रिपोर्ट्स बार बार आ रही हैं। अभी कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि टीम में जो है वो एकजुटता की कमी दिख रही है, खेमे बढ़ गए हैं, तो बातें लीक हो रही हैं। तो गंभीर के लिए देखिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय है ये नतीजे देखें गंभीर के कोचिंग में जो भी नतीजे रहे हैं वो तो बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं। तो ऐसे में जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो आपको नहीं लगता कि गंभीर के लिए करियर डिसाइडिंग है? आप सीनियर प्लेयर्स को छोड़ दीजिए, एज अ कोच गंभीर के लिए भी
एक तरीके से ये करियर डिसाइडिंग ही है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई थी कि बीजीटी के बाद शायद बीसीसीआई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा और बीसीसीआई ऐसा कह सकता है गंभीर को कि भाई अब आप कुछ और सोचिए इस बारे में। लेकिन बीजीटी के बाद ऐसा हुआ नहीं, बट आई एम श्योर कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने बोला, करियर डिसाइडिंग होगी उनके लिए। और चैंपियंस ट्रॉफी में जैसा कि फैंस अब जानते होंगे कि इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे, तो ऐसे में, और दुबई में इंडिया का रिकॉर्ड कुछ खास रहा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी इंडिया का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया खेलती कैसा है। और अगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया बहुत आगे नहीं जा पाती है या फाइनल में भी जाकर अगर नहीं जीतती है, बाय द वे इंडिया रनर्स अप हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट एडिशन हुआ था 2017 में उसमें इंडिया फाइनल में थी, हालांकि पाकिस्तान से हार का सामना किया था। लेकिन खैर वो बहुत पुरानी बात है। अभी की अगर बात करें तो टीम पूरी बदल चुकी है, एक आध खिलाड़ियों को छोड़ के। तो मुझे लगता है गंभीर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टूर्नामेंट है, और अगर इसमें कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो फिर बीसीसीआई काफ़ी करड़े डिसीजन ले सकती है। हम गंभीर को लेकर ही बात कर रहे हैं बेसिकली इस पॉडकास्ट में। गंभीर के पिछले दिन कुछ ऐसे नहीं रहे हैं जिस पर ज़्यादा चर्चा की जाए, तो हम फ्यूचर को लेकर ही ज़्यादा बात करेंगे। सीधी सी बात है कि बच्चा जानता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 गंभीर के लिए एक आखिरी मौका हो सकता है। अब अगर आप भले ही आपका वो 2027-28 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बीसीसीआई बीच में भी इसे छीन सकती है, ऐसा अनुमान हर एक क्रिकेट फैंस लगा रहा है। एक्सपर्ट्स को तो छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जो अब तक की जो चीजें रही हैं गौतम गंभीर के लिए। गौतम गंभीर पिछले दिनों कहते हुए सुने गए हैं, जब वो कोच नहीं थे तब कि भारतीय टीम का कोच भारत का होना चाहिए। तो क्या अभी जो मॉर्नी मोर्कल को लेके आए, क्या वो भारत के हैं और क्या सोच के लेके आए? हाँ, जैसा गंभीर अक्सर ऐसा बोलते थे कि जो स्टाफ है वो इंडियन होना चाहिए। बाय द वे, अगर आपको ध्यान हो, फैंस को आई एम श्योर ध्यान होगा कि रवि शास्त्री के टाइम पूरा स्टाफ जो है वो इंडियन ही था। बॉलिंग कोच भी इंडियन थे, बैटिंग कोच भी इंडियन थे। गंभीर के टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा सा एक चौंकाने वाली बात है कि गंभीर स्वयं इस बात को बोलते हैं कि ये सब भारत के ही होने चाहिए। ऐसे में मॉर्नी मोर्कल किस वजह से टीम के बॉलिंग कोच बने हैं। उसके अलावा अभिषेक नायर भी हैं टीम में, और हाँ, और इस बात से अचंभा इसलिए भी होता है कि केकेआर और लखनऊ वाला एक तरीके से खेमा पूरा आ गया है। जो लखनऊ में जैसे मोर्कल इनके साथ थे, केकेआर में अभिषेक नायर थे, और वो पूरा खेमा जो है वो टीम इंडिया का बॉलिंग कोच बन गया। और बाय द वे, गंभीर जो है वो केकेआर के कोच नहीं थे, गंभीर मेंटर थे। कोच तो चंद्रकांत पंडित थे। तो अगर बीसीसीआई को यही सोचना था कि भाई एज अ कोच हम ला रहे हैं, तो मे बी शायद चंदू पंडित को लाना चाहिए। लेकिन शायद उस विषय पे हम लोग आएंगे कि नहीं, अब अगर आप छेड़ ही दिए हैं उस बात को, तो इस बात पे भी कर ही लेते हैं बात की केकेआर ही, क्योंकि गंभीर का टीम इंडिया में आने का एकमात्र कारण है कि वो केकेआर को जिता के आए हैं, चाहे वो उनकी कप्तानी में हो या फिर कोचिंग में हो। कप्तानी में वो शायद 12 और 2014 में चैंपियन बनाए। उसके बाद जब कोचिंग में बनाए तब भी उनकी बहुत चर्चा हुई। कप्तान श्रेयस अय्यर को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। नहीं, और कोचिंग में भी नहीं, ये तो उनकी मेंटरशिप थी। हाँ, मेंटरशिप थी, कोच तो कोई और ही थे। सही बात है। प्रॉब्लम यही है इंडियन क्रिकेट में अभी जो फिलहाल देखने को मिल रही है कि कोच, अगर आप किस औचित्य पे ला रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि उनका कोई डोमेस्टिक कोचिंग एक्सपीरियंस हो, ऐसा भी नहीं है। वो तो सिर्फ एक एज एन एक्स क्रिकेटर थे जिन्होंने केकेआर को जिताया था। मेंटरशिप उन्होंने जरूर करी, लेकिन मेंटरशिप के बेसिस पे आप थोड़ी ना इंडिया का कोच बनाओगे। अगर आपको कोच ही बनाना है तो आप ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जो एक्सपीरियंस हो। जैसे राहुल द्रविड़ के संग क्या हुआ था। राहुल द्रविड़ ने इंडिया ए टीम, इंडिया की अंडर 19 टीम, वो एक पूरे एक दौर से आए थे। बिल्कुल। और उसका रिजल्ट देखने को मिला कि इंडिया ने WTC फाइनल में भी पहुंचे और वर्ल्ड कप भी जीता। अब गंभीर के संग क्या है, ये तो भाई यही बताएंगे। गंभीर के संग ये है कि उनके साथ ही खेल चुके फॉर्मर प्लेयर ये आरोप लगा रहे हैं कि गौतम गंभीर हिपोक्रेट है। वो मतलब बात सुनते नहीं, वो क्रेडिट लेने में माहिर है। और जब टीम जीती, जब केकेआर जीती, तब नरेन, रसेल ऐसे, और मनोज तिवारी खुद अपना नाम भी लेते हैं कि हम लोग भी कंट्रीब्यूट किए। लेकिन नाम किसका आया? सिर्फ गौतम गंभीर का। ऐसा क्यों?
और सबसे पहले तो गौतम गंभीर को जो हिपोक्रेट कह रहे हैं, ये क्या सोच के कह रहे होंगे मनोज अब तिवारी? ये तो देखिए मनोज तिवारी स्वयं ही जाने कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और टाइमिंग भी उसकी ऐसी है हाँ। कि अभी तक उन्होंने नहीं कहा। जब गंभीर साहब के थोड़े से बुरे दिन आए तभी उन्होंने भी ये बोला। तो अच्छा, वैसे इसमें एक चीज़ और है कि इन्होंने ये चीज़ बोली, गौतम गंभीर स्वयं इस बात के बहुत विरोधी रहे हैं कि बिल्कुल। किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। सुपरस्टार कल्चर खत्म हाँ, है। 2011 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो जैसे MS धोनी को मिलता है, तो वो अक्सर बोलते हैं एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। और उनके साथी जो हैं हरभजन सिंह वगैरह, उनकी जो वो एक टीम थी वो भी एक यही लॉबी बोलते है हैं। एक तरीके की। हाँ, एक लॉबी आप कह सकते हैं, ऐसा फैंस कहते हैं, हम नहीं कह रहे। हाँ। तो ऐसे में जब KKR जीती तो शायद गंभीर जी को स्वयं आना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई हमारी वजह से नहीं जीती है, पूरी एक टीम लगती है उसके लिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा जब उनको तारीफ मिल रही थी। और चंद्रकांत कप्तानी तो आप पंडित भूल की जाइए, कप्तानी तो आप भूल जाइए, कोचिंग में भी ये बात आके नहीं कहे गौतम गंभीर की कप्तान को क्रेडिट दीजिए, प्लेयर्स को क्रेडिट दीजिए। वही, और खास तौर पे गंभीर तो मेंटर थे। हाँ। मतलब कोच भी नहीं थे। हाँ। और कोच साहब को तो आई गेस बहुत सारे फैंस जानते भी नहीं होंगे KKR के कोच कौन है, जिनको एक्चुअली में क्रेडिट मिलना चाहिए था। तो अब चलिए, ये तो खैर हम लोग गंभीर को ट्रोल करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग अब चर्चा करेंगे, जो नतीजे हैं उस पर ही बात करेंगे। जो गंभीर अब तक दिखाए हैं फील्ड पे, उसी पे बात होगी। एक और बात है, गौतम गंभीर का एक PA है, आजकल बहुत चर्चा में है। गौतम गंभीर चर्चा में है तो उनका PA भी चर्चा में है। गौरव अरोड़ा नाम है। ये गौरव अरोड़ा एक ऐसे शख्स हैं जो हर जगह दिखाई देते हैं, चाहे वो BCCI की रिव्यू मीटिंग हो या फिर ड्रेसिंग रूम हो। ड्रेसिंग रूम में एक PA का क्या काम है? हाँ, अब ये तो सोचने वाली बात है कि जो इंडिया का चेंज रूम है या जो मीटिंग्स वगैरह हैं, बिल्कुल, उसमें तो सिर्फ वही शख्स होते हैं जो टीम का हिस्सा हैं। ऐसे में कोई तीसरा शख्स का आना, तो ये काफी गंभीर विषय है। और गंभीर के संग गंभीर विषय हो रहा है, तो इसमें जाहिर है कि BCCI को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जीजी के आने से पहले तो बहुत बात चल रही थी, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन अब फैंस कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ जीजी, मतलब कुछ तो कर नहीं पाए। हम जो WTC फाइनल में पहुंच जाते थे, कम से कम वो पहुंच भी नहीं पाए। हम श्रीलंका के खिलाफ हार जा रहे हैं, न्यूजीलैंड घर में हरा के चला जा रहा है। तो ये सभी चीजें हैं जो गौतम गंभीर के साथ हो रही है। तो ऐसे में फैंस का कहना है कि ये दूसरे ग्रेग चैपल आ गए हैं टीम में। हाँ, अब ये देखिए, फैंस तो जो उनका राइट है कुछ भी बोलने का, लेकिन अब ग्रेग चैपल वाला जो दौर है वो इंडिया के लिए बहुत एक बुरा दौर था, ये तो इसमें देयर इज नो डाउट। और उस दौर में भी यही स्थितियां देखने को मिली थी कि इंडिया एक काफ़ी बुरे समय से गुजरा, टीम्स में ग्रुप बढ़ गए थे। अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ सबूत तो ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है, हाँ, वो रिपोर्ट्स इंडियन क्रिकेट टीम के लिए दिस इज वेरी बैड। हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार तो इंडियन क्रिकेट के लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग फेज ज़रूर है। अब ये देखने वाली बात है कि BCCI इस बार कैसे हैंडल करती, क्योंकि उस वक्त तो नहीं हैंडल कर पाई, लेकिन क्या इस वक्त वो हैंडल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये ज़रूर फैंस को इंतज़ार रहेगा। हाल ही में जो है रिव्यू मीटिंग हुई BCCI की, BGT हारने के बाद चर्चा हुई उसमें कि क्यों हारे, क्या कारण रहे। लेकिन ये वहाँ जो बात हुई वो मीडिया में कैसे आ गई, कौन से सूत्र थे जो वहाँ से यहाँ बात लेके आए। और उसमें से भी एक चीज़ बहुत चौंकाने वाली निकली है कि सरफराज खान जो है वो ड्रेसिंग रूम की बात लीक करते हैं, और ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गौतम गंभीर का ही ऐसा कहना है। हाँ, अब ये देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं है पहले नहीं होती थी। पहले भी ऐसा होता था कि मीडिया वालों को खबर मिल जाती थी कहीं ना कहीं से, और इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि एक प्लेयर को टारगेट किया जा रहा है कि सरफराज खान को शायद वो एक स्केपगोट बनाया जा रहा है। तो अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक नया प्लेयर जो कि प्लेइंग 11 का भी हिस्सा नहीं है, कुछ मैचेस में BGT में उनको मौका नहीं मिला, ऐसे में वो प्लेयर जिसकी खुद जगह पक्की नहीं है, वो ऐसा लॉजिकली क्यों करेगा? तो इस पे भी प्रश्न उठने चाहिए। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो खैर भाई इस बात का तो कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता है, तो खबरें हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कुछ दिनों बाद पता चल रहा है कि हाँ, वो रिपोर्ट सही भी थी।
ये भी देखने वाली बात होगी कि ये रिपोर्ट कैसी है। फिलहाल हम लोग कोचिंग पे बात किए कि गौतम गंभीर अपने अनुसार जो उनके सहयोगी कोच है उनको लाए, जैसे मॉर्नी मोरकल को लाए। प्लेयर सिलेक्शन में भी गौतम गंभीर का एक अलग लेवल का रोल दिख रहा है, क्योंकि आप एक तरीके से कहिए कि वरुण चक्रवर्ती जो एक टाइम पे एकदम आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती शायद ही टीम इंडिया में वापसी करे, मतलब हाल के दिनों में फिलहाल कर पाए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती आते हैं और खेलते हैं लगातार। और अभी तो ये भी बात चल रही है कि वरुण चक्रवर्ती को आप दुबई भी लेके जाएंगे। तो इसमें आपको नहीं लग रहा कि सिलेक्शन में भी कहीं ना कहीं कोच भी इन्वॉल्व है, जो शायद नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए सिलेक्शन में कोच और कप्तान पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन ये आप है वही कि एक प्लेयर को बता हाँ दें। आप शायद प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वरुण चक्रवर्ती केकेआर से हैं, तो प्रश्न मेन इसीलिए उठा है कि वरुण चक्रवर्ती ऑल ऑफ अ सडन क्यों टीम में आ गए हैं। एक प्रश्न वैसे ये भी उठा है, जो पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा जो भी केकेआर के लिए खेल चुके हैं, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न ये उठाया था कि शिवम दुबे जो कि आपके T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया, वो ऑल ऑफ अ सडन बाहर हो जाते हैं, तो क्या बेसिस है उसका? क्योंकि एक प्लेयर जिसको मौका मिल रहा है, जो आपकी T20 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा रहा, उसको आपने बिल्कुल हटा दिया। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन नीतीश ने टेस्ट खेला, टेस्ट में अच्छा किया और उसके बेसिस पे आपने उनको T20 में ले लिया। तो ये कुछ ऐसे सिलेक्शंस होते हैं जो शायद लॉजिक से परे कभी कभी नजर आते हैं। आकाश चोपड़ा जो सवाल उठा रहे हैं वो एक तरीके से जायज भी है, क्योंकि बात तो अश्विन के संन्यास पे भी चल रही है कि अश्विन के संन्यास में भी कुछ ना कुछ तो बात है जो अश्विन कभी बताएंगे, शायद अभी तो नहीं बता रहे हैं क्योंकि क्रिकेट में उन्हें रहना है, आईपीएल में भी दिखेंगे। खैर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ और विषय पे, जैसे गौतम गंभीर को लेके ही है कि गौतम गंभीर के आने के बाद एक और फैसला लिया गया है कि जो वाइफ्स हैं भारतीय क्रिकेटर के, वो अब नहीं ट्रैवल करेंगी, वो भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रैवल नहीं करेगी। तो मतलब भारतीय बल्लेबाज परफॉर्म ना करें, कोच एक तरीके से योगदान न दे और गलती आप दे दे कि फैमिली नहीं आएगी टीम के साथ। हाँ, ये ऐसा क्यों किया है ये तो भैया वही जाने, क्योंकि अभी तक क्या था, एक ओपन कल्चर आप बना रहे थे कि जो भी मैरिड हैं वो अपनी फैमिलीज को ला सकते हैं और अपने पार्टनर्स को ला सकते हैं, और विराट कोहली से ही उनकी कप्तानी में ही ये कल्चर शुरू हुआ था। और अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। T20 वर्ल्ड कप में भी फैमिली साथ में थी, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद सबकी वाइफ्स नज़र आई थी, बच्चे नज़र आए थे। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं अभी कुछ समय पहले तक। ऑल ऑफ अ सडन ये डिसीजन क्यों लिया गया? और मैंने एक मीम भी देखी थी जिसमें फैंस ये बोल रहे थे कि विराट कोहली और रोहित की फोटो थी कि भैया ये दोनों फॉर्म में नहीं है तो इनको बाहर होना चाहिए, लेकिन फिर उन दोनों की वाइफ्स थी नीचे कि चलो इनको बाहर कर देते हैं। तो इसका चलिए, ये तो खैर एक मजाक वाली बात है, लेकिन प्रश्न जो एक्चुअल में उठना चाहिए वो यही है कि जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको टीम में शायद नहीं होना चाहिए, बजाय उनकी फैमिलीज को, क्योंकि उसका कोई लेना देना है नहीं। हाँ, रूल्स तो ढेरों बन ही रहे हैं, आने वाले दिनों में भी बढ़ेंगे। लेकिन फिर से वही है, गौतम गंभीर ही है जो मुख्य चर्चा का विषय है फिलहाल। गौतम गंभीर के आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है। ये गौतम गंभीर को तब तक छोड़ दिया गया जब तक आप श्रीलंका के खिलाफ हारे, आप घर में भी हारे तब भी चला कि रोहित शर्मा आके कहते हैं कि 12 साल में एक बार तो बनता है, चलो लोग भूल गए। लेकिन जब आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में गए, वहां भी आप निराशा झेल के आए, तब तो सवाल उठेंगे ही। और जब सवाल उठ रहे हैं, जब मनोज तिवारी जैसे क्रिकेटर मीडिया में आके ये बोल रहे हैं कि गंभीर ऐसे हैं वैसे हैं, तब दो राणा, भारतीय क्रिकेट के दो राणा, एक हर्षित राणा और नीतीश राणा दूसरे, ये दो ऐसे राणा हैं जो गौतम गंभीर के सपोर्ट में डायरेक्टली उतरते हैं। दोनों ने स्टोरी लगाई, बोले नहीं गौती भैया अच्छे हैं, टीम जीतेगी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें भी कोई पीआर स्टंट है या कुछ है ऐसा? अब हो सकता है, क्योंकि मनोज तिवारी ने स्वयं बोला है कि गौतम गंभीर जो है उनका पीआर बहुत एक्टिव रहता है। और ऐसा दिखता भी है कि जब ऐसा प्रतीत होता है कि जब गंभीर अपॉइंट हुए थे तब बड़ा बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा वीडियो डाला था, जीने से उतर रहे हैं वो, एकदम चश्मा वश्मा लगा के स्वैग दिख रहा है उनका। और अभी भी अगर आप देखें तो अब बीजीटी के बाद
अब जाकर गंभीर की कोचिंग पे सवाल उठने लगे हैं। अगर आपको ध्यान हो, जब होम सीरीज हारे थे तब भी ऐसा कोई खास सवाल नहीं उठे थे, बस ये था कि हाँ भाई उनकी कोचिंग में हार गए ये वो, अभी तो चलो बीजीटी बाकी है, कोचिंग पे तो कोई बात ही नहीं हो रही कोचिंग में बात, अब बीजीटी की बात शुरू हुई है। मे बी अब शायद लोगों को भी दिखने लगा है कि भाई बहुत हो गया, अब तो सवाल उठने चाहिए। इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक बात ये भी ऐसा रिपोर्ट्स के हवाले से सुनने में आया है कि जैसा आपने बताया चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एक फाइनल कॉल हो सकता है गंभीर के लिए, और बीसीसीआई अब ऑप्शंस भी तलाशने में जुट गया है। बीसीसीआई अब जैसा कि कुछ टीमों ने ऐसा किया है वर्ल्ड क्रिकेट में कि 2 फॉर्मेट हैं, दोनों के अलग अलग वो कोच रखते हैं, तो ऐसे में गंभीर के संग भी शायद ऐसा कुछ फेस वो कर सकते हैं कि बीसीसीआई जो है वो अब ये ऑप्शन तलाशेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आई एम श्योर ऐसा कुछ होगा कि वाइट बॉल क्रिकेट का एक अलग कोच होगा और रेड बॉल का अलग। रेड बॉल के शायद गंभीर बने रहेंगे या वो वाइट बॉल की तरफ जाएंगे, ये तो बीसीसीआई का डिसीजन होगा। और दूसरे में जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है वीवीएस लक्ष्मण का, क्योंकि वो एनसीए से जुड़े हुए हैं और अंडर 19 और इंडिया ए से भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मैनेजमेंट उनको बीच बीच में आजमा भी रही है। गंभीर के एब्सेंस में भी वो आए थे एक समय के लिए, छोटा सा एक कोचिंग का रोल अदा करने। तो आपको क्या लगता है, क्या ये डिसीजन सही होगा इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए? बिल्कुल सही होगा ही, क्योंकि आप देखिए हर प्लेयर अलग अलग फॉर्मेट में माहिर होता है। आप हाल के दिनों में एक एग्जांपल ले ले तो सूर्य कुमार यादव, आप उनको T20 में तो ले जाते हैं और वो परफॉर्म करके भी देते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वनडे फॉर्मेट हो या टेस्ट में वो क्या कर पाए हैं। तो यही चीजें अप्लाई होती है कोच पे भी। वो ज्यादा जिस फॉर्मेट को खेले हैं उसमें उनकी नॉलेज ज्यादा होगी, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। तो ये चीजें तो है ही, कोचों के साथ हो या फिर प्लेयर्स के साथ हो। हाँ, और ऐसा इंग्लैंड क्रिकेट ने आजमाया भी है। इंग्लैंड क्रिकेट ने अब वाइट बॉल के अलग कोच रखे थे और रेड बॉल में वो ब्रेंडन मैकलम को लेके आए थे। ये उन्होंने एक तरीका आजमाया, कुछ समय तक चलाया, और उसके बाद अब जाकर ब्रेंडन मैकलम को पूरी तरीके से सभी फॉर्मेट का कोच बनाया गया। तो ऐसा शायद इंडियन क्रिकेट में भी आजमाया जा सकता है आने वाले टाइम में, कि आप देखें गंभीर के अलावा शायद लक्ष्मण या कोई और व्यक्ति जो है वो कोचिंग का रोल अदा करे, और फिर उन दोनों की परफॉर्मेंसेस के बाद शायद 1-2 साल बाद फिर ये डिसाइड हो कि किसको परमानेंटली बनाया जाएगा। तो खैर ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन ऐसी चर्चाएं जरूर चल रही हैं इंडियन क्रिकेट में। हाँ, 2 कोच को लेकर आप बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे पीआर को लेकर, क्योंकि आजकल जो ये शब्द है पीआर वो बहुत चर्चाओं में है। इस चर्चा में और ज्यादा आप कह सकते हैं एक तरीके से आग में घी डालने का काम तो प्रो क्रिकेटर कर ही रहे हैं, लेकिन धोनी भी इसमें आए हैं। धोनी इशारों में कहते हुए सुने गए कि जब आप अच्छा खेलेंगे तो आपको कोई पीआर की जरूरत नहीं है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि धोनी पे तो सारे प्लेयर्स बहुत कटाक्ष करते रहते हैं, प्लेयर्स हो या प्लेयर्स के फादर क्यों ना हो, वो भी कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन धोनी अक्सर सुने नहीं जाते हैं कि किसी के खिलाफ बोले या कुछ ऐसे चीज बोले। लेकिन पहली बार धोनी ये सुने गए कि अब अगर अच्छा खेलेंगे तो पीआर की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से धोनी का कटाक्ष ही है ये। कटाक्ष तो देखिए उनका है, क्योंकि वो किसी को कटाक्ष करते नहीं है। उनके खिलाफ बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। उनके जो पूर्व जो उनके बड़ी रहे हैं युवराज सिंह, उनके पिताजी ने भी बहुत कुछ बोला, हालांकि अभी रिसेंटली कुछ तारीफ भी करी थी। तो ये बहुत शॉकिंग है कि धोनी के बारे में कुछ नहीं, सबके लिए कि धोनी गेम अच्छा चलाते हैं, धोनी जैसा कैप्टन हो, मतलब अच्छे रीडर हैं, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ, तो देखिए ये सब चीजें धोनी के संग पहले भी हुई हैं कि धोनी को लेकर अभी रिसेंटली हरभजन सिंह ने भी कुछ शॉट्स फायर किए थे धोनी पे। तो खैर ये सब चीज़ें चलती हैं, बट धोनी ने सही बोला है कि अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आई डोंट थिंक आपको किसी भी पीआर की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने खुद ये करके दिखाया है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी तमाम बातें गौतम गंभीर को लेकर। गौतम गंभीर आजकल बहुत चर्चाओं में है। गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, बीसीसीआई लगातार मीटिंग्स कर रही है, तमाम चीजें निकल कर आ रही है सामने, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। हम सब बात किए हैं इस विषय में। जो आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी है, ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो गौतम गंभीर के लिए एक भविष्य तय करने वाला हो सकता है। गौतम गंभीर ही नहीं, कुछ सीनियर प्लेयर्स भी जैसे रोहित, विराट को भी उसमें कुछ अच्छा करना ही होगा।
एंड की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एंड करें इस पॉडकास्ट को, उससे पहले अगर आप कुछ आखिरी शब्द कहना चाहें तो स्वागत है। हाँ देखिए, यही है कि गंभीर जो है वो ये एक बहुत गंभीर समय है गंभीर के लिए। बिल्कुल। और चैंपियंस ट्रॉफी जैसा आपने बोला डिसाइड करेगा कि उनका फ्यूचर इंडियन क्रिकेट टीम में कैसा रहता है एज अ कोच। क्या वो बरकरार रहते हैं या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट कम होता है या फिर वो 2 कोच वाली जो बात है वो अप्लाई होती है, ये तो खैर देखने वाली बात है। इसके साथ ही जो सीनियर खिलाड़ी हैं कोहली और रोहित जैसे, उनका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाएगा ओडीआईज में, ख़ास तौर पे क्या वो और कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। साथ ही जसप्रीत बुमराह पे भी निगाहें होंगी। जसप्रीत बुमराह किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे, फिटनेस के दौर से गुजर रहे हैं वो। बीजीटी में अच्छी खासी बॉलिंग उन्होंने करी थी, तो ऐसे में उनका टीम किस तरीके से यूज़ करती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो ओवरऑल गंभीर के लिए ये एक गंभीर समय है और आई एम श्योर कि एज अ फॉर्मर क्रिकेटर और एज अ फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन वो भी इस बात को जानते हैं, समझ भी रहे होंगे। तो क्या वो इस दौर से निकल पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे अगर कहना पड़े तो मैं ये कहूँगा कि गंभीर जो कंट्री फर्स्ट की बात करते हैं वो दिखाई देगी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में। आप एक तरीके से ये भी, हालांकि गंभीर एक अच्छे प्लेयर्स रहे, एक मैच विनर जरूर रहे हैं, जीतना जानते हैं, ये सभी चीज़ें तो चलती ही रहती है। जो पीआर की बात हो या फिर जो तमाम रिपोर्ट्स सामने आ रही है निकलकर उसको लेकर बात हो, वो सभी बंद हो सकती है एक शर्त पे, अगर आप भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिता देते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी या कोई ऐसा टूर्नामेंट भारत जीत जाए तो फैंस भूल जाते हैं एक टाइम के लिए सब कुछ। वही चीजें गंभीर के लिए भी अप्लाई है। गंभीर को भी एक अच्छी टीम बना के एक अच्छी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पे उतरना होगा और दिखाना होगा कि वो क्यों मैच विनर कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और तो बात यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।